हेलो, द अपेक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैथ में से नंबर सिस्टम जिसका टॉपिक क्या है, रिमाइंडर। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्टिंग से आप बिल्कुल देखिए क्वेश्चन को, धीरे धीरे इसका लेवल हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर शुरू करेंगे हम लोग। ये कुछ चीजें हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, छोटे 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 क्वेश्चन जैसे 10 का रूल क्या है, 100 का रूल क्या है, 5 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, 2 का रूल क्या है, 25 का क्या है, 3 का क्या है, इस तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे रूल हैं रिमाइंडर के, उनको जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3437 3437 को 10 से अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि शेष क्या आएगा। हम बात शेष फल की कर रहे हैं, ठीक है। शेष क्या आएगा, तो हमको करना क्या है, हमको लास्ट वाले डिजिट को 10 से डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को 10 से डिवाइड करके देखना है। तो जैसे हम इस 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब डिवाइड नहीं होता है तो जो भी हमारे पास संख्या होती है, भाई हमारा रिमाइंडर हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो अब ये 10 से 7 डिवाइड नहीं होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3248 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। हम केवल ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये समझेंगे तो आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर 3248 को हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो पूरे नंबर को नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, बात समझ रहे हैं। 4 और 8 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 4 और 8 ये 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3567 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमको करना क्या है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को 5 से डिवाइड करना है, 7 को। 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम के बाद जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा, वो 2 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब हम 62428 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। 28 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 टाइम के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 3। क्या आएगा रिमाइंडर, 3 आएगा। समझ रहे हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये आप समझेंगे तो आगे फिर हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 343 को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो हम सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 को। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह से 4 से डिवाइड करने का रूल, 4 से अगर हमको देखना है कि इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट के 2 डिजिट यानी 6 और 5 को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3241, इसको अगर हमको 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसके डिजिट को प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1, और हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो जिनको जानना बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर 8 से 25 को डिवाइड करेंगे और 8 से फिर से 25। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितने टाइम्स, 8 3 जा यानी 8 3 24, 24। अब आप कहेंगे रिमाइंडर क्या आ गया, 1। यहाँ हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया है,
अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें 3 टाइम्स के अलावा हम 4 टाइम्स, बात समझ रहे हैं ना, इसको 4 टाइम्स लिखें, है ना, क्या आएगा 32 आएगा। और अगर हम रिमाइंडर इसका निकालें तो क्या होगा 7, काहे का माइनस का। अब आप देखिए 3 टाइम्स, यानी अगर हम 25 से ज्यादा बार ना ले जाएं, मतलब 25 से ज्यादा ना हो, तो 3 बार में हमारा जो रिमाइंडर आता है वो प्लस में आता है। लेकिन यहां पर आप देखिए हम 4 बार लेके गए हैं, यानी 25 से अधिक हो गया है, क्या आ गया 32। अब यहाँ पर जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो माइनस में आ रहा है। तो हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि माइनस में रिमाइंडर कब और कैसे आता है। हम कभी भी रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखते हैं, बात समझ रहे हैं ना, कभी भी रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखते हैं। अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आता है, आपका शेष माइनस में आता है, तो हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं, हम यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं 8 से, यहाँ पर भी किससे भाग दिया 8 से, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर प्लस में आया है और यहाँ पर ज्यादा बार ले जाने की वजह से ही माइनस में रिमाइंडर आता है। तो जब ज्यादा बार ले जाने की वजह से माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम करते क्या है, जिससे भाग देते हैं, 8 से भाग दे रहे हैं, उसमें से हम क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे। ऐड करने वाला माइनस का है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 7 घटा देते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, तो क्या आएगा 1। यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1। तो इसके अलावा अगर ऐसे भी हम निकालना चाहें तो जो माइनस में रिमाइंडर होगा उसको हम क्या करेंगे, जिससे भाग देते हैं उससे माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारा रिमाइंडर प्लस में आ जाएगा। ये अभी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा बताया है, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं, यहाँ हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि 63 और 64 को हम ऐड करके 15 से डिवाइड कर दें और देख लिया रिमाइंडर क्या आता है। आप समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि जैसे 127 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें और अपना रिमाइंडर निकाल लें, आप समझ रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो हमारा वो 7 आ जाएगा, क्या आएगा 7। लेकिन कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, हम ये 63 को 15 से भाग देते हैं, बचेगा क्या 15 चौको 60 यानी कि 3। अब यहाँ पर बीच में प्लस है तो आपको भी प्लस ही रखना है, ठीक है। अब हम 64 को 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा 4, और जो बच रहा है इसी को हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 7। ये भी हमारा रिमाइंडर है, यानी इस तरह से क्वेश्चन ना करके हम कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन कर, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब या तो आप इन सबको ऐड करके 16 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल लें, या फिर आप जैसे अभी इससे पहले हमने बताया है उस तरीके से भी आप शेष निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें 16 का भाग देंगे, आप समझ रहे हैं, तो क्या बचेगा 1, प्लस इसमें 16 का भाग देंगे क्या बचेगा 2, इसमें अगर हम 16 का भाग देंगे, देखो प्लस है तो प्लस रखेंगे हम, ठीक है, इसमें 16 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3, इसमें अगर हम देंगे तो क्या आएगा 4। अब हमारे पास क्या बचा है 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, इनको हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 10, यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा 10। या फिर आप इन सबको जोड़ करके 16 से भाग दें तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 10। बात समझ रहे हैं ना। एक बात और बता दें, अगर इनको जोड़ने के बाद 16 से ज्यादा हो जाए तो आप फिर से 16 से भाग दे सकते हैं, ऐसा कभी हो भी सकता है, इनको ऐड करें तो हो सकता है 16 से ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे फिर से 16 से भाग दे सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, माइनस में भी रिमाइंडर होता है, इसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या हम बता रहे हैं, ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम इनको ऐड करके 15 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर 15 चौको 60 13 बचा। एक तरीका तो ये हो गया, या तो हम ज्यादा बार ले जाते हैं, 15 पना 75, 15 5 क्या 75, लेकिन यहाँ तो 73 है, और अगर हम ज्यादा बार ले जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा माइनस का। इसकी चर्चा स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं कि माइनस में रिमाइंडर कब बचता है, जब हम ज्यादा बार ले जाते हैं, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम 15 का भाग दे दें 72 में, तो 15 अपना 75 कितना ज्यादा हो गया, माइनस का 3। अब आप देखें आपके पास क्या आ गया, माइनस का 5। क्या आ गया आपके पास, माइनस का 5। और आपको पता है कि रिमाइंडर जो है हमारा वो कभी माइनस में नहीं होगा। और अगर माइनस में आ रहा है तो हम करेंगे क्या, इस 15 में से जिससे भाग दे रहे हैं उसको घटा देंगे और क्या आ जाएगा, 10। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा, 10। आप अगर ज्यादा बार ले जाते हैं तो ठीक है, कम बार ले जाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, 73 प्लस 72 को अगर हम 15 से भाग देते हैं, यहाँ पर हम दोनों बार क्या किए हैं, ज्यादा बार ले गए हैं, माइनस में आए। यहाँ पर देखिए 15 चौको 60, क्या है 15 चौको 60, और यहाँ है 73, तो कितना बचेगा, प्लस का 13 बचेगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 15 चौको 60 क्या बचेगा, प्लस का 12 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 12 बचेगा। इनको अगर हम जोड़ते हैं क्या आ जाएगा, 25। अब हमने क्या बताया कि अगर 15 से ज्यादा आ रहा है तो आप इस 25 को फिर से 15 से भाग दे सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से भी रिमाइंडर 10 आएगा, और अगर आप ज्यादा बार ले जा रहे हैं तब भी रिमाइंडर 10 ही आएगा। देखिए यहां पर भी देखिए, इससे पहले हमने बीच में प्लस रखा था, वहां पर रिमाइंडर निकाला, फिर माइनस रखा था, वहां पर निकाला, यहाँ पर हमने गुणा में रखा है, मल्टीप्लाई में है। तो अब हम क्या करेंगे, 31 से 63 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 30 दूनी 62, एक बचेगा। यहाँ पर गुणा है तो हम गुणा ही रखेंगे, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पर गुणा है तो हम गुणा ही रखेंगे। 31 से भाग 64 को देंगे, क्या बचेगा, 2। फिर 1 गुणे 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा आगे समझते हैं, यहाँ पर कुछ आपको हो सकता है नया देखने को मिले। क्या, ये एक संख्या है, इसको 43 से डिवाइड करना है और हमको शेष बताना है। देखिए भाग देना वो अलग हो गया, रिमाइंडर निकालना अलग हो गया, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जब हम इसको 43 से भाग 86 को देते हैं, आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है, बच रहा है। यानी हम 43 से जब 400 ये 4445 को डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं x बचेगा, इंटू है, इसको भाग देंगे तो 2 टाइम्स यानी 0 बचेगा, इंटू इसको भाग देंगे तो y बचेगा। अब हमारी बात को समझिएगा, मल्टीप्लाई में इसके अलावा बाकी संख्याओं का रिमाइंडर कुछ भी हो, लेकिन अगर 0 आया है तो मल्टीप्लाई करने से तो 0 ही आ जाएगा ना। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है 41 की पावर 200 है, इसको 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो हम करेंगे क्या, इसको भाग देते चलेंगे, जो बचता जाएगा उसको आगे लिखते चलेंगे। बात को समझिए, कभी इसको काटना नहीं है, बात समझ रहे हैं, हमको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। भागफल नहीं, शेषफल की बात कर रहे हैं हम, तो हमको शेषफल पर ही ध्यान देना है। तो अगर हम 20 का भाग 41 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 20 दूनी 40, क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, और 1 की घात 200। फिर हम क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे। हम क्या करें, आपको इसको काटना नहीं, इसको भाग देना है, जो बचे उसको आगे लिखना है, फिर भाग देना है, जो बचे उसको आगे लिखते रहना है। अब आप देख रहे हैं कि 1 की घात 200 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। और 1 को जब हम 20 से भाग देंगे, आप समझ रहे हैं ना, जब हम 1 को 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 1। ये बात आप समझ रहे हैं ना। हाँ, एक बात और समझ लें, जैसे हमारे पास 1 है, या जैसे -1 है, इसकी पावर अगर कोई सम है, यानी ऑड है, या फिर -1 की पावर इवन है, ध्यान से समझिएगा। -1 की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 ही होगी, बात समझ रहे हैं। और अगर -1 की वैल्यू
यानी -1 की पावर इवन है, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस का 1 ही रहेगा। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसको हम अभी यूज में लेंगे तो ये बार बार आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ है 18 की घात 205 और भाग देना है 17 से। ठीक है, हम 17 का भाग 18 में देते हैं, बचेगा क्या हमारे पास? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो 1 की घात 205 और हम किससे भाग देंगे? 17 से। हमने कहा काटना नहीं है, भाग देना है, जो बचे उसको आगे लिखना है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही होगी, और 1 को जब हम 17 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हमारा शेष क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। ये बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर? 16 की घात 205 और इसको हम भाग देंगे 17 से। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमने जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है आपको इससे पहले बहुत अच्छे से बताया था कि अगर हम ज्यादा बार ले जाएंगे तो बचेगा माइनस में। 17 का भाग 16 में नहीं जाएगा, और लेकिन अगर हम 17 का भाग 16 में देंगे तो 17 के 17 एक ज्यादा हो जाएगा। जब भी ज्यादा होगा तो क्या बचेगा? माइनस का 1, और इसकी पावर क्या है? 205। इसे भाग देना है 17। अभी क्या बताया था? अगर -1 है और उसकी घात विषम है तो -1 ही रहेगा। क्या आ जाएगा? -1/17। अब आपको पता है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, है ना? तो हम करेंगे क्या? जिससे भाग दे रहे हैं, हम भाग किससे दे रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं 17 से, तो हम क्या करेंगे? 17 में से 1 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा? 16। तो यही आपका क्या होगा? रिमाइंडर। समझ रहे हैं ना इस बात? ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर 36 की पावर 4323 को डिवाइड करना है 7 से और बताना है रिमाइंडर। ठीक है, शेष बताना है। हम सब 7 का भाग 36 में देते हैं, तो क्या आएगा? 7 पना 35, क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? आपका क्या बचेगा? 1। 1 की घात क्या है? 432। इसको हम फिर से 7 से भाग देंगे, तो 1 की कितनी भी घात हो क्या बचेगा? 1 ही तो बचेगा। तो प्लस का 1 हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा तो वही रिमाइंडर होता है। शेष क्या हो जाएगा हमारा? ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक, 64 की घात 501 है और भाग देना है 21 से, और बताना क्या है? शेष क्या बचेगा। 21 का पहाड़ा पढ़ते कि 64 से ज्यादा ना हो। 21 तिरको 63, है ना? 3 टाइम्स में क्या आएगा? 63, 63। तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 1 की घात क्या हो जाएगी? 500, इससे भाग देना है 21। अब 1 की घात 501 है तो आएगा क्या? 1 ही तो आएगा, और इसको भाग देंगे 21 से। 21 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। 21 का भाग देते हैं 62 में। वैसे ज्यादा बार ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, ये तो आपको पता ही है। 21 तिरको 63, है ना? यहाँ पर 62 लिखा हुआ है। 21 तिरको 63 ज्यादा बार जाएगा, एक ज्यादा हो गया तो हम क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना? -1 की पावर क्या है? 501 और भाग देंगे 30। अभी हमने क्या बताया था कि -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, उसकी वैल्यू माइनस में ही होती है। ठीक है, क्या आएगा? -1/, इससे भाग देंगे। अब -1 तो हमारा शेष नहीं होगा, तो जब भी माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं? हम जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं। क्या आ जाएगा? 20। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 20। समझ में आ रही ना ये बात आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अभी हम ये आपको बिल्कुल इसके बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हमको क्या करना है? 9 का भाग 2 में तो नहीं जाएगा। देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर सही तरीके से कैलकुलेशन
कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर जरूर आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बार पढ़ते हैं पहाड़ा, 9 1 9 और माइनस में हम 7 लिख देंगे तो बिल्कुल सही है, वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा और आसान करने के लिए हम 2 को 9 के करीब ले चलते हैं। कैसे ले चलेंगे समझिए, यहाँ पर हम 2 की पावर 3 जो 8 होता है और इस 3 का हम भाग दे देंगे 33 में। दीजिए जरा, क्या जाए 11 बटे, अब ये जो हो गया 8 की घात 11 बटे, ज्यादा आसान हो गया। 9 का भाग हम 8 में देते हैं, फिर ज्यादा बार जाएगा, और जब भी ज्यादा बार, कितना ज्यादा 1, तो किसमें लिखेंगे माइनस 1 की घात 11 और भाग देंगे 9 से। ठीक है, तो भाग देते हैं, जो बचेगा उसको लिखते रहते हैं। ठीक है, अब माइनस 1 की घात विषम संख्या, इसलिए क्या आएगा माइनस 1 बटे 9, और आपको पता है रिमाइंडर शेषफल माइनस में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम जिससे भाग देते हैं ना, 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8। बात समझ रहे हैं ना, यही हमारा रिमाइंडर। इसमें से रिमाइंडर क्या आएगा 8। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2 की पावर 34 और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 9 से। जैसे इसमें किया था वैसे ही करते हैं, है ना। लेकिन जब हम 2 की पावर यहाँ 3 लिखेंगे और इस 3 से 34 डिवाइड नहीं होता है, बात समझ रहे हैं, तो जितना डिवाइड हो जाए उतना लिखते हैं, बाकी हम अलग लिखते हैं। तो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और यहाँ पर 11। थोड़ा समझिएगा, बताते हैं। इस 2 की पावर 34 में से यहाँ पर था 2 की पावर 33, तो यहाँ 2 की पावर 34 में से 2 की पावर 1 को अलग लिखते हैं, तो अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, 2 की पावर 33 बचेगा। जब 2 की पावर 33 बचेगा तो फिर हम यही कर लेंगे, 2 की पावर 3 अब डिवाइड करेंगे 9 से। इसको हमने एक्स्ट्रा था, इसको अलग लिख लिया। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 8 की पावर 11 इंटू 2 और डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, अब हम 9 से 8 को डिवाइड करेंगे, अगर हम ले जाते हैं 1 टाइम तो बचेगा माइनस में, ज्यादा बार होगा तो क्या होगा -1। बात समझ रहे हैं, -1 की पावर क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 और डिवाइड करेंगे 9 से। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, इसके बाद -1 की पावर 11 है और 11 कैसी संख्या है विषम, तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी -1 इंटू 2 और डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा -2 और डिवाइड करेंगे 9 से। अब -2 रिमाइंडर नहीं होगा, शेष नहीं होगा। आपको पता हम क्या करते हैं, हम जिससे भाग देते हैं, आप समझ रहे हैं ना, उसमें से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 7, और यही हमारा रिमाइंडर है। तो ये आज की बिल्कुल बेसिक क्लास थी। इसके बाद हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे काफी ज्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, अगले दिन करवाएंगे।